हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को CSIR नेट मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है लेट यम इज इक्वल टू A1 कामा A2 कामा A3 सच दैट AI मतलब I बराबर 1 2 3 मतलब A1 कामा A2 कामा A3 लिख सकते हैं। AI बिलोंग्स टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 मतलब AI किस में से बिलोंग करता है, या तो 1 लिख सकते हैं, नहीं तो 2 3 इसी में से आ सकता है। और उसका दिया है कंडीशन A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 6 होना चाहिए। मतलब देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यम इज, ऑप्शन दिया गया 8 9 10 12। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। यम इजकल टू A1 कामा A2 कामा A3 सच दैट AI बिलोंग्स टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 आई बरी फ्राम 1 to 3 मतलब आई के बैरी करेगा 1 से लेकर 3 तक। और A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर क्या है 6 है। देखिए इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यम मतलब इस यम में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो यम में एलिमेंट कौन से आएंगे, जब हम A1 और A2 का प्लस A3 को जोड़ने पे 6 आएगा वही एलिमेंट यम में जाएंगे। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, A1 प्लस A2 प्लस A3 को जोड़ेंगे और जब वो 6 पे जाएगा तो A1 A2 A3 किस में चला जाएगा, यम में, तो वही तो एलिमेंट हो गया ना। लेकिन आपको कंडीशन में दिया गया है कि A1 A2 A3 कहाँ से लेना है, सिर्फ 1 2 3 4 4 ही एलिमेंट आपको चूज करना है और इसी को जोड़ के इधर उधर करके 6 लाना है। जितना बार आप 6 ला सकते हैं वही उसके एलिमेंट उसके अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 6 जितनी बार आएगा उतने एलिमेंट उसके अंदर जाएंगे, मतलब A1 का A2 का A3 चले जाएंगे। लेकिन A1 A2 A3 कहाँ से चूज करना है, 1 2 3 4 इस चारों में से कोई आपको लेना है। ठीक, तो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले आप लिख लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 6, इतना आपको लाना है ना। और फॉर ईच A1 का A2 AI का मतलब देखिए क्या होता है, AI मतलब होता है A1 का A2 का A3 आई बरी फ्रॉम 1 2 3 से A1 का A2 का A3 कहाँ से लाई करता है 1 2 3 4 मतलब चारों में से कोई हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 6 आपको लाना है ना, तो पहला काम क्या कीजिए, 1 को फिक्स कर दीजिए। एक एलिमेंट किसी को फिक्स कीजिए, मैं 1 को फिक्स किया और 2 को फिक्स कर सकते हैं कि आपके ऊपर है, लेकिन मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, 1 को फिक्स कर रहा हूँ। अब 1 को फिक्स कीजिए और आप क्रम वाइज बढ़ते चले जाइए, लेकिन आपको एलिमेंट आपको ध्यान रहे कहाँ से लेना है, 1 2 3 4 4 ही लेना है कोई, और 6 लाना भी है। ठीक, मैं 1 को फिक्स कर दिया हूँ। अब 1 के बाद मैं आगे क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो मैं 1 के बाद अगर 2 ले लिया हूँ तो A1 बराबर 1 ले लिया हूँ, A2 की जगह पे 2 लिख दिया। तो अब जोड़िए पहले 2 1 3 हुआ, तो A3 के लिए क्या चॉइस हो सकता है, सिर्फ 3 ही ना होगा तभी तो 6 आएगा ना। मान लीजिए A1 को हम फिक्स कर दिए 1 और A2 बराबर हम कोई रैंडम नंबर चूज कर रहे हैं 2, रैंडम नहीं चूज करेंगे, इसी में से चूज करेंगे। तो मान लीजिए हम 2 चूज किए हैं तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आ गया, हमको 6 लाना है तो क्या जोड़ सकते हैं 3, ये कंडीशन हो गया। ठीक, अब नीचे आइए, 1 को मैं फिक्स कर दिया हूँ, फिर अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो जब 3 रखेंगे तो मान लीजिए पहले जोड़िए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, अब फिर 4 जोड़ दिए तो 6 लाना भी है, तो कितना रखेंगे 2 रखना पड़ेगा, 6 आ गया, 1 हो गया, एक कंडीशन और हो गया। ठीक, अब 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 1 और 4 कितना होता है 5। अब हम क्या जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, जोड़ दिए। ठीक, अब देखिए एक मतलब 2 3 4 तो लिख दिए, अब क्या बचा था, एक बचा था ना, मतलब यहाँ से A1 A2 3 के लिए क्या कंडीशन है, A1 2 3 4 4 कंडीशन है, 2 3 4 तो लिख दिए, सिर्फ 1 बचा था तो 1, अब 1 अगर लिख दिए तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, तो 6 कब आएगा, 4 जोड़ेंगे तभी तो 4 जोड़ दिए तो 6 आ गया। अब ये 1 से लेकर 1 के लिए कंडीशन इतना ही बनेगा 4। फिर हम क्या कर रहे हैं 2 को फिक्स कर रहे हैं, जब 2 को फिक्स करेंगे तो 1 जोड़ेंगे, मतलब आप शुरू कीजिए शुरू से, मतलब यहाँ से शुरू कीजिए, 4 ही कंडीशन लेना है तो कोई जोड़ घटाइए। तो 2 में फिक्स कर दे रहा हूँ हमेशा के लिए पहले, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 6 लाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा 3, तभी तो 6 आएगा ना, आ गया। फिर 2 को फिक्स किए हुए हैं, मतलब यहाँ के नीचे आप 2 लिखेंगे आप, मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ 2, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखना है, यहाँ भी 1 लिखना है, मैं प्लस के पहले, क्योंकि मैं यहाँ फिक्स कर दिया हूँ। फिक्स करने का मतलब यहाँ उतारते चले जाइएगा, तो 2 में फिक्स कर दिया हूँ। देखिए तब 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 और 2 4, तो 6 हमको लाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा 2, तो 6 आ गया, एक कंडीशन और बन गया। देखिए अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 2 5, क्या जोड़ेंगे तो 6 आएगा 1, तो 6 आ गया। अब देखिए 3 के बाद क्या आता है 4, क्योंकि हमको 4 कंडीशन कहाँ से लेना है, ये 1 2 3 4 चारों लेना है ना, तो सब पे चेक करेंगे। तो मान लीजिए 4 ले लेते हैं, ठीक, मैं 4 ले लिया, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, हमको लाना कितना है 6। ठीक, बताइए A3 के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं बचा, क्योंकि A3 अगर 0 लेना होता तब तो हम 0 लेकर के सही कर देते ना, लेकिन हम यहाँ पे A3 क्या ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, मतलब चारों कंडीशन में से आपको कोई ना कोई इसी में से कोई लेना है। तो ये बताइए अगर 2 को फिक्स किए हुए हैं और A2 बराबर 4 ले लिए, तो A3 के लिए तो कोई कंडीशन नहीं बचा, क्योंकि मान लीजिए 2 + 4 तो पहले ही 6 हो गया। अब A3 के लिए मान लीजिए 1 भी रखेंगे तो भी 7 हो जाएगा, हमको लाना है 6, तो कंडीशन फेल हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, 3 को फिक्स कीजिए, 3 को फिक्स करेंगे तो 1 जोड़िए, पहले कंडीशन शुरू से स्टार्ट कीजिए। 3 को फिक्स कर दिए हैं तो 3 1 4, हमको लाना है 6, तो 2 जोड़ेंगे 6 हो गया।
फिर 1 के बाद 2 आता है 3 2 5, 1 के बाद 2 पहले उतार लीजिए तो 3 2 5 हुआ, हमको 6 लाना है तो 1 जोड़ दीजिए 6 हो गया। ठीक, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 हो गया, मतलब यहाँ उतारते चले जाइएगा, 3 में 3 जोड़ देंगे 6, तो या A1 है या A2 है या A3 से चलिएगा, तो A1 बराबर 3 A2 बराबर 3, तो 3 और 3 6 हो गया। A3 के लिए कंडीशन क्या है, या तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो ये बताइए अगर 3 और 3 पहले ही 6 हो गया, हमको 6 लाना भी है, तो अगर A3 बराबर कुछ भी चूज करेंगे 1 2 3 4 कुछ भी, तो हमेशा 6 से बड़ा हो जाएगा ना, हमको 6 ही लाना है, तो ये तो 6 पहले ही आ गया है, तो इसका मतलब है कंडीशन होल्ड नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, तो इसको काट देंगे, मतलब ये नहीं है। मान लीजिए 3 के बाद 4 आता है तो 3 4 पहले ही 7 हो गया, तो कहाँ कंडीशन तो पहले ही फेल हो गया, हमको 6 लाना है। ठीक, अब 4 के बाद कोई ले नहीं सकते हैं क्योंकि 4 ही तक हमको बाउंडेशन लगाया गया कि 4 तक लेंगे ही। अब 4 को फिक्स कीजिए, तो 4 को फिक्स करेंगे तो 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, पहले एक फिक्स कर दीजिए, एक अपने मन से चूज कर दीजिए, जब 2 को जोड़ देंगे तो तीसरा वाला अपने मन में पता चल जाएगा कि 6 हमको लाना क्या है। देखिए ट्रिक क्या है, एक को आप फिक्स कीजिए और एक को आप रैंडम चूज कीजिए, तो 2 को जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि हम क्या आप जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो मान लीजिए मैं 4 को फिक्स कर दिया हूँ और आप रैंडम कुछ भी चूज करके बताइए, तो मैं 1 चूज कर लिया हूँ, तो 4 1 पहले जोड़ लीजिए 5, और 4 जब 1 5 हो गया तो हमको 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 हो गया। ठीक, अब 1 के नीचे आइए 2, तो 4 2 6, ये बताइए 4 2 पहले जब 6 हो गया तो A3 के लिए कोई कंडीशन बचा है, प्लस आगे लिखेंगे A3 मैं छोड़ दिया हूँ, तो देखिए 4 और 2 6 हो गया। अब A3 के लिए कोई कंडीशन नहीं बचा, क्यों, क्योंकि A3 हमेशा 1 2 3 4 को इसी में से लेंगे। तो ये बताइए 4 और 2 पहले अगर 6 हो गया तब A3 के लिए कोई कंडीशन बचा है नहीं, क्योंकि अब A3 बराबर 1 भी रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है 6, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। मान लीजिए 2 के बाद 3 लेते हैं तो 4 3 7 हो गया, तो पहले ही फेल हो गया क्योंकि हमको 6 लाना है। 4 लेंगे तो 4 4 8 हो गया, तो पहले ही फेल हो गया क्योंकि हमको 6 लाना है। तो गिनिए कितना कंडीशन आपका हुआ, 1 के लिए कितना कंडीशन बना था, गिनिए 1 2 3, मतलब एक कंडीशन है, मतलब या A1 की वैल्यू है, A2 है या A3 है, तो ये बताइए यही ना काम में चला जाएगा, तो कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उसी को काउंट कर लेंगे। तो गिनिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 कंडीशन यहाँ पे है, 3 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड किया है, 7 या कंडीशन फेल हो गई तो इसको काउंट थोड़ी करेंगे, जो सेटिस्फाइड करेगा उसी को ना काउंट करेंगे। तो 4 कंडीशन यहाँ पे हुआ, 3 कंडीशन यहाँ पे 7 और 2 कंडीशन यहाँ पे 9 और 1 कंडीशन यहाँ पे 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितने हैं 10। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 10, तो हेंस आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करें।